हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी करके पूरा ये घर बनाया था। कोई बात नहीं मैम, आप हिम्मत रखिए। तो कम से कम 3-4 लाख का स्टॉक जल गया है, जिसकी वजह से हमारा काम बंद हो गया है। अब हम कोई काम के मतलब हमारे पास कुछ काम का कोई जरिया। अच्छा मकान है लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी साबित नहीं बचा है। मेरी लोगों से ये अपील है कि कम से कम इसको, मेरे दुख को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये सब बात पहुँचे और हमको कुछ मदद मिल सके, आर्थिक मदद कुछ मिल सके, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। रोजी रोटी का जरिया था वो कैरी बैग्स का ये लोग काम करते हैं। इनका सारा काम ये घर ही से करते थे और इनका वो 3-4 लाख का माल जल गया, पूरा घर जल गया है और ये लोग आर्थिक तौर पर बिल्कुल टूटे हुए हैं। धीरे धीरे करके ये मकान बनाया था। पहले मैंने इस पे यहाँ से शुरुआत की थी, फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर सेकंड फ्लोर बनाया, उसके बाद फिर उसके ऊपर बनाया। एक बार में ये घर नहीं बनाया है, धीरे धीरे बनाया है। और हम लोग कोई बहुत करोड़पति या बहुत पैसे वाले नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। दोस्तों, जिस दिन विनायकपुरम में जो कि झोपड़ी में ये आग लगी थी, जी 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 मैं बता रहा हूँ, उस दिन मैं जब यहाँ पर आग लगभग 85% बुझ गई थी, जब 100% ही बुझ गई थी, तो मेरी टीम जब यहाँ पर प्रांगण में आना चाहती थी, पुलिस ने नहीं आने दिया था। खैर उन्होंने सेफ्टी की वजह से नहीं आने दिया था। वहां पर मैम मुझे मिली थी, इनकी शक्ल मुझे याद है आज भी, आज ही मुझे फिर से देख गई है। इन्होंने कहा असल में इन सब झुग्गी झोपड़ियां तो हैं यहाँ पर, लेकिन लगे हुए कुछ मकान भी हैं। उन मकानों में, पक्के मकानों में, इन मैम का मकान जल करके पूरा नष्ट हो गया। ये आप सब, ये जला हुआ ये सब सामान देख लो, ये कूलर वूलर, ये सब अवन वगैरह, सिलाई मशीन, सब कुछ इनका तबाह हो गया। पूरे घर में एक एक चीज तबाह हो गई इनकी। मैम यहाँ पर, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुसरत जहां है। आपका नाम नुसरत जहां है। ये नुसरत मैम मेरे साथ है, मुझे उस दिन मिली थी। इनका सब कुछ तबाह हो गया उस आग में। इन झुग्गी झोपड़ियों से लगा हुआ इनका पक्का मकान था। अच्छा मकान है लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी साबित नहीं बचा है। मेरी 3 फ्लोर पूरे जले हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के 3 फ्लोर हैं पूरे। तीनों में आग लग गई थी, ये वाले में और सबसे ऊपर वाले में ज़्यादा लगी थी और बीच वाले में थोड़ा कम लगी थी। बीच वाले में मेरे हस्बैंड ने, पूरा आग लगी हुई थी तब भी मेरे हस्बैंड ने इसमें रह के वो फ्लोर पूरा बचाया है, समझ लीजिए। और दो मतलब 5 बजे आग लगी थी और 7 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, 2 घंटे बाद। इतनी लेट, अगर मतलब 7 बजे के बाद भी ना आती तो पूरा मकान खाक हो जाता। अच्छा मैम, ये सोलर पैनल वगैरह आप ही के छत पे लगा था? वो हमारा नहीं है, वो बगल वालों का। वो बगल वालों का है। यहाँ पर हम लोग जब पीछे से, वहां जब उस दिन आग लगी हुई थी तो 200 मीटर पीछे हम लोग खड़े होकर के सब कुछ जब देख रहे थे, तो ये जब ये घर भी सब जल ही रहे थे तो हमें दिख ही रहे। मुझे लगा ये जो बराबर वाला मकान है इसमें भी बहुत नुकसान हुआ है। सर इसमें थोड़ा नुकसान इसलिए कम हुआ है क्योंकि इसमें पीछे दरवाजे खिड़कियां नहीं थी और हमारे जो फ्लोर पे पीछे हमने दरवाजे खिड़कियां दे रखी थी, इस वजह से दरवाजों खिड़कियों की वजह से आग ज्यादा हमारे घर के अंदर आई है। का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लाखों रुपए के सामान का यहाँ पर नुकसान हुआ है। मैं बस आप चाहता हूँ, आपकी कोई अपील है लोगों से? मेरी लोगों से ये अपील है कि कम से कम इसको, मेरे दुख को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये सब बात पहुँचे और हमको कुछ मदद मिल सके, आर्थिक मदद कुछ मिल सके, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। क्योंकि सामान इतना जल चुका है वो तो ठीक है, बट हमारे जो व्यवसाय था वो हमारा घर से ही रजिस्टर्ड था, कैरी बैग का काम था थोड़ा, तो वो घर का जो कैरी बैग का जो काम था वो ऊपर, सबसे ऊपर स्टॉक था उसका सारा। तो कम से कम 3-4 लाख का स्टॉक जल गया है, जिसकी वजह से हमारा काम बंद हो गया है। अब हम कोई काम के मतलब हमारे पास कुछ काम का कोई जरिया। दोस्तों, इनका जो जरिया माश था, जो इनका रोजी रोटी का जरिया था, वो कैरी बैग्स का ये लोग काम करते हैं। इनका सारा काम ये घर ही से करते थे और इनका वो 3-4 लाख का माल जल गया, पूरा घर जल गया है और ये लोग आर्थिक तौर पर बिल्कुल टूटे हुए हैं। जहां पर आप लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, इन लोगों की मदद कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से अपील है। मैम का नाम नुसरत जहां है। मैम आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? जी, कॉन्टेक्ट नंबर है, बता दीजिए इसी माइक पर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9335777004 है। 9335777004 9335777004 ये नंबर यहाँ पर अभी एडिटर डिस्प्ले कर देंगे। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा और डायरेक्ट मैम को कॉल करके इनको जहां तक जितना आप आराम दे सकते हैं, जितना इनके दुख को कम करने का काम कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, लोगों की पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है एक बिजनेस खड़ा करने में और एक घर खड़ा करने में। 20 साल लगे हैं। धीरे धीरे करके ये मकान बनाया था। पहले मैंने इस पे यहाँ से शुरुआत की थी, फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर सेकंड फ्लोर बनाया, उसके बाद फिर उसके ऊपर बनाया। एक बार में ये घर नहीं बनाया है, धीरे धीरे बनाया है। और हम लोग कोई बहुत करोड़पति या बहुत पैसे वाले नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी करके पूरा ये घर बनाया था। कोई बात नहीं मैम, आप हिम्मत रखिए। लोग ज्यादा से ज्यादा यार प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, मैम तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंच सके। इनके आंसू मुझ पर देखे नहीं जा रहे हैं।
और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा नुसरत मैम की मदद हो सके। इन्होंने नंबर बता दिया है, नंबर लगातार इस वीडियो पर चल रहा है। इस पर मुझे मत कॉल करना, सीधा डायरेक्ट नुसरत मैम को कॉल करके इनसे बात कर लो और जो भी इनकी मदद हो सके ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करो। ये बहुत अच्छा काम है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस मदद की जरूरत एक ना एक दिन आपको भी पड़ सकती है। बस यही सोच करके कि आज आप इनके साथ एक नेकी कर दोगे, कल ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर आपके साथ इस नेकी का 10 गुना बदल दे देगा। यही सोच करके इनकी थोड़ी सी मदद करिए। ये लोग आर्थिक तौर पर बिल्कुल टूट चुके हैं, थोड़ा सा इनका साथ देने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।